अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव लेक्चर। आज से मैं यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा और मैं हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट लूँगा और इस चैनल पे अपलोड करूँगा केमिस्ट्री स्क्वायर पे अपलोड करूँगा। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन लेक्चर 1। मैं हाइड्रोकार्बन में अल्केन से स्टार्ट लूंगा। अल्केन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, carbon means carbon. The organic compound which contain hydrogen and carbon, hydrogen and carbon is called hydrocarbon. Is called hydrocarbon. इसके बाद हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास अल्केन आता है। अल्केन, today my go topic is alkane. अल्केन से मैं स्टार्ट लूंगा। What is alkane? Alkane are saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. Alkane are saturated hydrocarbon. Contain single bond. Contain single bonds. इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है। It doesn't contain double bond and triple bond. It only contains single bond. It only contains single bond, not double and triple bond. Why it is called saturated hydrocarbon? Why it is called saturated hydrocarbon? Because it has saturation of hydrogen. Saturation of hydrogen. अगर आप देख लें, इसके बाद मैं एल्कीन अल्काइन पढ़ाऊंगा। इन सब में अल्केन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन की सैचुरेशन अल्केन में हमारे पास मौजूद है। इसी वजह से हम अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद इट इज simplest and least reactive organic compound. Least reactive organic compound. It is simplest and least reactive organic compound. Least reactive organic compound. इसकी वजह से, लीस्ट रिएक्टिव की वजह से हम अल्कीन को दूसरा नाम पैराफिन देते हैं। पैराफिन्स, अल्केन को हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स हमारे पास ग्रीक वर्ड है। पैरा मींस लेटर, एफिन्स मीन affinity or reactivity या reactivity. So the question is that why alkane is least reactive? Why alkane is least reactive? The answer of this question contain two reasons why it is least reactive. Question is that why alkane is least reactive. Least reactive alkane क्यों है? क्यों ये least reactive है? Because अगर हम देख ले, इसका एक मेंबर ले, इथेन ले। इथेन हम लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हमारे पास है कार्बन के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन। It contains sigma bonds. It contains sigma bonds.
It contains sigma bond. All the bonds are sigma. All the bonds are sigma. अब हम इसकी रीजन में लिखेंगे कि why it is restrictive, because the inertness of sigma bond are inert in nature. ये रिएक्शन नहीं लेती ज्यादा क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियाई के साथ। इसका टूटना मुश्किल होता है। ये ड्रास्टिक कंडीशन में, हार्श कंडीशन में ये रिएक्शन देंगे। So the first reason is that the inertness of sigma 1. The second reason why it is restrictive, इसमें जो second reason हमारे पास है इसकी नॉन पोलर नेचर की वजह से है। ये हमारे पास नॉन पोलर है, नॉन पोलर नेचर की वजह से। अगर आप देख ले कार्बन एंड हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है। इसी वजह से ये बॉन्ड नॉन पोलर है। नॉन पोलर बॉन्ड को टूटना बहुत मुश्किल होता है। इस टू रीजन की वजह से अल्केन लीस्ट रिएक्टिव है। इसके बाद अल्केन की तरफ, इसके बाद अल्केन की जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, अल्केन के लिए जो जनरल फार्मूला हमारे पास है वो CnH2n+2 है। इस फार्मूले की मीनिंग ये है, अगर हमारे पास n कार्बन मौजूद है, n कार्बन, अगर हमारे पास n कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन हमारे पास 2n+2 हो गए। इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 2n+2 होगी। लेट्स सपोज n = 3, हमारे पास कार्बन की जो कंसंट्रेशन है वो 3 है, तो फिर हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन को देख लें। हाइड्रोजन = 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2, 6 + 2 = 8। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 8 हो गए। ये अल्केन की जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब इस फार्मूला की कुछ एक्सेप्शन है। It is only applicable for, only applicable for, applicable for, it is only applicable for straight channel can, straight channel can, जिसमें ब्रांचिंग ना हो, अनब्रांच्ड हो, अनब्रांच्ड अल्केन हो, अनब्रांच्ड। फिर इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आइसोब्यूटेन, isobutane, isopentane and new pentane, new pentane। ये हमारे पास ब्रांच में है, स्ट्रेट चेन नहीं है, लेकिन फिर भी ये फार्मूला ओबे करता है। लेट्स सपोज देखते हैं, ये देख लीजिए आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में हमारे पास है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आइसोपेंटेन जो है, कार्बन 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 कार्बन। न्यू पेंटेन जो है, न्यू पेंटेन, कार्बन कार्बन कार्बन, न्यू पेंटेन जो है। अब देख लें इसका जो फार्मूला मैंने लिखा था N = 4 है, तो फिर हाइड्रोजन उस पे कितने हो गए? H = 2n+2 हो गए। ये 2 4 + 2 8 + 2 = 10, इसमें 10 हाइड्रोजन हो गए, जो ये फार्मूला ओबे करता है CnH2n+2। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन, इसमें 10 है कि नहीं? CH3 CH2 CH3 CH3 3 3 6 2 8 3 3 6 सिंगल
1 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इसी तरह आइसोब्यूटेन में देखें, CH3 CH CH3 HH CH3, इसमें हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो फिर हाइड्रोजन इसमें क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। अब देख लें, 3 3 6 2 8 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। इसी तरह ये जो न्यू पेंटेन है, CH3 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 CH3, ये भी ये फार्मूला ओबे करता है। मेरा इसका मकसद ये था कि ये जो जनरल फार्मूला फॉर अल्केन है, इट इज ओनली, जो ये फार्मूला है CnH2n प्लस 2 CnH2n प्लस 2, ये ओनली स्ट्रेट चेन अल्केन के लिए है, ओनली फॉर स्ट्रेट चेन अल्केन। बट एक एक्सेप्शन है, जो हमारे पास ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन, इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है, बाकी ये सिर्फ स्ट्रेट चेन के लिए है।